मैं आप हजरात को कुछ ज़रूरी बातें मदरसे के ताल्लुक से, समाज और सोसाइटी के ताल्लुक से, हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं समाज में, इसमें कुछ कमियां, कुछ खामियां, कुछ खूबियां हैं, उस पर कुछ रोशनी डाल करके आप हजरात को बताना ये चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इश्तिहार में जितने नाम थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सभी हजरात की तशरीफ आवरी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, अहले बेलौक बड़े ही मुबारकबाद के लायक हैं कि ये मिसबाहुल उलूम जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसकी कैफियत, इसकी पोजीशन, इसका हुलिया और ये देखने में कैसा लगता था, जिनका रिश्ता बेलौक से होगा या बेलौक वाले बखूबी जानते होंगे। यहाँ मकतब की पढ़ाई के मामले में एक मुदर्रिस 1 महीना मुश्किल से टिक पाता था, कभी कभी मकतब की पढ़ाई। लेकिन हजरत हाफिज़ो कारी अहमद हुसैन अलीमी, हाफिज फजलुर रहमान अलीमी, मौलाना मोहम्मद हुसैन तनवीरी और गांव के जुमला मुहिब्बीन मुतअल्लिकीन ने वो मेहनत की है कि इस बंजर जमीन को ऐसा उगा दिया है कि आज आप अपने माथों की निगाहों से इंशाअल्लाह दस्तार बंदी का मंजर देखेंगे। गौर व फिक्र करें, एक थोड़ी सी मुद्दत में, एक कम वक्त में अगर ऐसा कोई इनकलाब आप पाएं, ऐसा इनकलाब अगर आप कहीं देखें, ऐसा माहौल अगर आप कहीं देखें, तो आपको कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जब बंदा खुलूसो लिल्लाहियत के साथ दीन और सुन्नत का काम करता रहेगा तो अल्लाह की मदद उस इंसान के साथ शामिल है। मेरे दोस्तों, बरकैफ मदारिस, मकातिब, मसाजिद इलाके में, दुनिया में, हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, लेकिन फी जमाना जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं 2025 का, इसमें हर चीज में गौर व फिक्र करने की जरूरत है। हमारा मदरसा किस मयार का है, हमारा मकतब किस मयार का है, उसमें जरूरत किस चीज की है, उसके तकाजे के मुताबिक हमें हर काम अल्लाह की मदद से करने की कोशिश करनी चाहिए। जरा गौर व फिक्र करें, हम और आप मिल करके सबसे पहले अपने मुल्क और भारत की फौज के साथ इजहार एकजहती का ऐलान करते हैं कि हम भारत के लोग, भारत से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारी फौज जो दुश्मनों का मुकाबला कर रही है, हम सब के सब लोग उनके साथ एकजहती का ऐलान करते हैं। मेरे दोस्तों, जरा गौर व फिक्र करो, बहुत सख्त और बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। आप गौर व फिक्र करें, आपका मदरसा बेलौक मिसबाहुल उलूम है या कोई भी मदारिस हो, मकातिब हो, आज उसमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर बेलौक से आज 5 हुफ़ाज़े किराम फारिग होकर के दस्तारे हिफ्ज़ से सरफराज होंगे, लेकिन मैं अपने असातिज़ा से, खुद हम एक मदरसे के मुदर्रिस हैं, मदारिस के जिम्मेदार हैं, मैं बशमूल खुद ये कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों, ऐ असातिज़ा किराम, जिन बच्चों को आप दस्तार के काबिल बना रहे हो, जिस बच्चे को आप दस्तार इल्म फजल दे रहे हो, उस बच्चे के दिल को भी साफ कर देना, उस बच्चे के मिजाज को भी साफ कर देना, उस बच्चे के मामलात को भी साफ कर देना, उस बच्चे को ऐसी तरबियत दे देना जिस जगह आपका बच्चा खड़ा होकर के सामने किसी से खिताब करे, किसी से बात करे, तो वो लोग सामने वाले ये कहते हुए ऐलान करें कि फला जगह का बच्चा पढ़ा हुआ है, बड़ा बाअदब है, बड़ा मुहज्जब है, बड़ा इल्म वाला है, बड़ा फजल वाला है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि आज हम मदारिस चला रहे हैं, मकातिब चला रहे हैं, बच्चों को पाल पोस रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन हम दस्तार तो दे देते हैं,
टोपियां बड़ी बड़ी दे देते हैं, जुब्बा दस्तार पहना देते हैं, लेकिन तरबियत याफ्ता तालिब इल्म पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तहजीब याफ्ता तालिब इल्म पैदा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे तालिब इल्म, तुम्हारा मकाम कोई छोटा मकाम नहीं है। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इल्म सीख रहे हो, तुम्हारा सीना मुनव्वर है, उसी एतबार से तुम समाज में काम करो। सुसाइड नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात इस्लाम, पैगामात इस्लाम, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी। मेरे दोस्तों, इस चीज पर गौर करने की जरूरत है। बशमूल मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे मातहत भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उनमें हमारे बच्चे भी होंगे। गौर व फिक्र से सुनना, अगर तुम तरबियत याफ्ता हो गए, इल्मी मैदान में जरा हल्के रहोगे, तरबियत याफ्ता इंसान को कम इल्म वालों को भी ज्यादा, लेकिन कोशिश करो कि इल्म भी मजबूत हो, साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें आपको बताया है उस पर भी। आज हमारा आपका मामला यह है कि हम तादाद गिनवाने के चक्कर में तरबियत के पीछे नहीं पड़ते हैं, हम अपने आप को मनवाने के चक्कर में तरबियत को नहीं सामने ला पाते हैं। ऐ लोगों, अगर तुम एक आदमी को तरबियत याफ्ता एक अच्छा इंसान बना दिया तो 100 लोगों के पालने से बेहतर है कि एक इंसान को अच्छा इंसान और सच्चा इंसान बना। जरा गौर फिक्र करें। आज हमारे मदरसे का तालिब इल्म जो पढ़ रहा है, आज वो अपने उस्ताद की कदर नहीं जानता है, अपने माँ बाप की कदर नहीं जान रहा है, अहले खानदान की कदर नहीं जान रहा है। तुम्हारी टोपी तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती है अगर तुमने बाप के कदर को भुला दिया, माँ की अजमत को भुलवा दिया, उस्ताद के एहतराम को भुला दिया। याद रखो, इस टोपी से अगर इज्जत कमाना चाहते हो तो दरसगाहों में अपने उस्ताद से सिर्फ कपड़ा पहनना मत सीखो कि मेरे उस्ताद कितनी लंबी टोपी लगाते हैं, उतने लंबी हम लगाएंगे, कितना लंबा जुब्बा पहनते हैं उतना लंबा जुब्बा पहनेंगे। नहीं, बल्कि अपने उस्ताद से तरबियत सीखो, दीनदारी सीखो। मेरे दोस्तों, इस चीज की बहुत सख्त जरूरत है। हर मदारिस में, हर जगह तरबियत याफ्ता इंसान बनाकर देखो। आलिम दीन तरबियत याफ्ता होगा, हाफिज कुरान तरबियत याफ्ता होगा, तो जिस भी मैदान में जाएगा उसका झंडा सबसे आगे होगा, इसलिए कि दुनिया उससे मोहब्बत करेगी और वह दुनिया से मोहब्बत करेगी। इसलिए इस चीज को, लेकिन आज हम मदरसों में बहुत सारी चीजों पर हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है, लेकिन सबसे अहम मसला यह है, आज हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा जो सही से हाफिज या कारी नहीं हो पाता है, वो फेसबुक पर इस एतबार से तशरीहात और पोस्टें डालता है, ऐसा पता चलता है कि ये इंसान आलिम क्या इल्म के ऐन से भी वाकिफ नहीं है। ऐ लोगों, अपने तालिब इल्मों को, ऐ लोगों अपने चाहने वालों को, ऐ लोगों अपने मानने वालों को, ऐ लोगों जो लोग तुम्हारे मातहत काम कर रहे हैं, उस इंसान को एक अच्छा इंसान बना दो, एक सच्चा इंसान बना दो, एक पक्का इंसान बना दो। वो तालिब इल्म जिस जगह जाएगा, जिस जगह कदम रखेगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपका भी नाम रोशन करता रहेगा, खानदान का नाम रोशन करता रहेगा। इसलिए मैंने देखा और महसूस किया है, बसा औकात एक बाप को कोई जानता पहचानता नहीं है, एक गांव से ज्यादा उस बाप को कोई जानता नहीं है, लेकिन अपने बेटे को उस बाप ने ऐसी तालीम अता की है, ऐसा इल्म अता किया है, ऐसी तरबियत की है कि बेटा IAS बनता हुआ नजर आ रहा है, IPS बनता हुआ नजर आ रहा है, डॉक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है, मुफ्ती इस्लाम बनता हुआ नजर आ रहा है, हाफिज कुरान बनता हुआ नजर आ रहा है, आलिम दीन बनता हुआ नजर आ रहा है। जिसकी बुनियाद पर, जिसके बाप को कोई नहीं जानता था, उस बेटे की बुनियाद पर सारे लोग बाप को भी जानना शुरू कर। आप अपने बेटों की तरबियत इस एतबार से करें, इस हिसाब से करें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप
कामयाब और कामरा इंसान बन करके जिंदगी गुजारेंगे। और ये भी कहना चाहता हूँ, जो इंसान हमारे मातहत है वो शागिर्द के शक्ल में हो, हमारी बीवी की शक्ल में हो, बेटों की शक्ल में हो, या जो भी इंसान आपके मातहत है, अगर वह इंसान गलतियां कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो हदीस की रोशनी में उस इंसान से भी पूछा जाएगा कि तेरा बेटा बर्बाद हो रहा था, तेरा बेटा जुआरी हो रहा था, तेरा बेटा शराबी हो रहा था, तेरा बेटा जिना की तरफ जा रहा था, तेरा बेटा उलमा का गुस्ताख हो रहा था, तेरा बेटा मज़ारात तैयबा का गुस्ताख हो रहा था। तुम्हारे पास ताकत थी, तुम्हारे पास कुव्वत थी, तुम्हारे पास सारे मामलात थे, तुमने अपने बेटे को न बचाया, उसे दीन की तरफ ना लाया, रसूलुल्लाह की शरीयत की तरफ ना लाया। इस बारे में भी आपसे सवाल होगा। इसलिए जो इंसान आपके मातहत हैं वो बेटे की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, भाई के शक्ल में हो, शागिर्दों के शक्ल में हो, उन सारों पर तरबियत का गहरा असर डाल दो, ताकि जब तक आप दुनिया में रहें, आपके शागिर्द दुनिया में रहें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका नाम जिंदा रहेगा और आपके रुखसत हो जाने के बाद ता कयामत ए साले सवाब। लेकिन आज हम क्या करते हैं, कौम में बढ़ते जा रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमाअत की बात मैं कर रहा हूं, इन्हीं में इंतशारो इख्तिलाफ, इन्हीं में फिरका बंदी, इन्हीं में इख्तिलाफ राय। मैं एक जगह पढ़ा कि इख्तिलाफ राय उस चीज को कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि जो मैं कह रहा हूं ये भी सही है और हजरत जो फरमा रहे हैं वो भी सही है, सही हो सकता है, ये इख्तिलाफ राय है। यानी जो मैं कह रहा हूं या मैं मसला बयान कर रहा हूं या मैं जो बात बता रहा हूं ये भी सही है और सामने वाला जो कह रहा है वो भी सही हो सकता है। इसको इख्तिलाफ राय कहते हैं। लेकिन फिरका बंदी इसको कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। आज हमारे अंदर अहले सुन्नत वल जमात के अंदर अक्सर बेशतर ये चीज आ गया है कि जो मैं कह रहा हूं यही सही है, इसके अलावा कुछ नहीं सही है। मैंने मुताला में जाना है और पढ़ा है बुजुर्गों की सीरत को, जब तक इख्तिलाफ राय था तब तक इख्तिलाफ बज़ाहिर नहीं हुआ करता था। जब से ये चीज आ गई है कि जो मैं कह रहा हूं यही सही है, इसके अलावा सब गलत है, तब से ये फिरका बंदी, एक टोला इधर है, एक टोला उधर है, एक फिरका उधर है, एक जमात इधर है। ऐ लोगों, कौम में मत बंटो, मुट्ठी की तरह मजबूत होकर के मज़हब अहले सुन्नत अल मारूफ मसलक आला हजरत का काम करो। अल्लाह तुम्हें वो इज्जत अता फरमाएगा कि आप खुद ब खुद एहसास महसूस करेंगे। नारे तकबीर, नारे रसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ान सरकार आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहने में भाई साहब, ये पीर और मुर्शिद का करम सरकार ताजु शरिया अलैहि रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे असाज़े किराम जिनके सामने मैं बोल रहा हूँ, खुशी भी महसूस हो रही है, दुआ भी ले रहा हूँ। माशाअल्लाह, उस काबिल नहीं हूँ, बड़े अफराद हैं, लेकिन ये हमेशा हौसला अफजाई करते रहते हैं और इस्लाह भी करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुसने खूबी हमें आपको कबूल भी करना चाहिए। एक सच्चे शागिर्द, एक अच्छे शागिर्द का ये काम भी है कि अगर उस्ताद कोई अच्छा रास्ता बता रहा है, सच्चा रास्ता बता रहा है, तो शागिर्द बहुसने खूबी उस रास्ते पर चल कर ये बता दे, हजरत 10 साल 5 साल 4 साल आपने हमें सिर्फ कुरान हदीस नहीं बल्कि मफहूम कुरान मफहूम हदीस पढ़ा कर सीने में उतार दिया है और अमल पर भी मजबूर। ये नजरिया लेकर के ऐ मेरे तालिबे इल्मों जिनकी दस्तार है या जो मंजिले तालिबे इल्मी में है, गौर व फिक्र करो, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। तुम्हारा ये जो कंधा है, तुम्हारा जो बाजू है, ये बड़ा मजबूत बाजू होना चाहिए। इसी कंधे पर कौम का बोझ भी आएगा, इसी कंधे पर समाज और सोसाइटी का बोझ भी तुम्हें झेलना पड़ेगा, इसी कंधे पर मदरसों और मस्जिदों की जिम्मेदारी भी तुम्हें उठानी पड़ेगी। इसलिए अपने हाथ को, अपने बाजू को तरबियत से इतना मजबूत कर लो, जो भी मैदान आपको दिया जाए उस मैदान में फतह मुबीन करते हुए नजर आओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए प्यारे दोस्तों, जरूरत है रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने की मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुसलमान कौन है? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमो मन सलमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। कितनी बड़ी बात है, रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर आज का मुसलमान, आज का कलमा पढ़ने वाला, आज का टोपी लगाने वाला, आज का कुर्ता पैजामा जुब्बा पहनने वाला रसूलुल्लाह की इस बात पर अमल कर ले, सारे मामला खत्म हो जाएंगे। जहां सुन्नी खड़ा रहेगा वहां अपने आप में एक बज़्म, एक जलसा और एक मजबूत इंसान। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत। इसलिए जरूरत है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अब खुद सारे लोग अपने दिल में, अपने जहन से सोचो, दिलो दिमाग लगाओ, आपके वो कारनामे कितने अच्छे हैं जिससे आपका भाई नाराज है। आपके अंदर वो कौन सी खूबी और खामी है जिससे आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं। आपके अंदर वो कौन सी कमी है जिसकी बुनियाद पर आप लोगों से नफरत कर रहे हैं। यानी हम एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, अगर इज्जत और वकार हासिल करना चाहते हो तो सहाबा के तरीके को अपने अंदर ले आओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आज अगर खड़ा कर दिया जाए तो 70 अफराद में, 100 अफराद में 70 अफराद ऐसे मिलेंगे जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है। वो चाहे ये हाथ हो या उस हाथ से कलम चला रहा हो या मोबाइल चलाकर किसी को तकलीफ दे रहा हो। ए लोगों, ये सारी चीजें एज़ा में शामिल होंगी। इसीलिए हाथ और जुबान का जिक्र किया गया है कि हाथ से और जुबान से जो तकलीफ पहुंचती है वो किसी और चीज से नहीं पहुंचती है। मालूम ये हुआ कि हाथ और जुबान का इस्तेमाल इसलिए का किया गया कि आप छोटी से छोटी तकलीफ भी किसी मुसलमान को ना दें। इसलिए बहुत सख्त जरूरत है, इत्तेहाद कायम करो, इत्तेफाक कायम करो, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाओ और रसूलुल्लाह के फरामीन पर अमल कर लो। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी जलसे में मैं देख रहा हूँ बड़े मुहिब्बीन मुकर्रमीन अफराद यहाँ मौजूद हैं जिन्हें वक्त नहीं मिलता जलसों में शिरकत करने की, लेकिन आज वो मौजूद हैं। उनसे और सबों से मैं कहना ये चाहता हूँ, इत्तेहाद की फिजा कायम करो। जिस जगह इत्तेहाद होता है वही मजबूती होती है, जिस जगह इत्तेहाद होता है वही ताकत हुआ करती है। जिसके यहाँ इत्तेहाद है वही सरबराही किया करता है, वही अगुवाई किया करता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुत्तहिद हो तो बदल डालो, निज़ामे दुनिया मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मुंतशिर नहीं होना है, मुत्तहिद हो करके हमारा काम दरसो तदरीस है। हम दरसो तदरीस में मुत्तहिद हो रहे हैं। आपका काम समाज और सोसाइटी को इकट्ठा करना है, उसमें इनकलाब लाना है। आप वहाँ नजरिया दौड़ाएं, आप वहाँ काम करें। उमरा का काम अपने पैसों से मदारिस को तरक्की देना है, मसाजिद को तरक्की देना है, या समाज में जो इंसान गरीब तरीन है उसको उभार करके एक अच्छा इंसान बनाना है। उमरा उस पर तवज्जो दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ये मुसलमान जो रसूलुल्लाह का गुलाम है, इसी गुलामी रसूल की बुनियाद पर ये हुकूमत करता तरक्की करता हुआ नजर आएगा, लोगों को अपने मुट्ठी में लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज जिस तरफ देखो, जहां देखो इख्तिलाफ है, इंतशार है, झगड़ा है, गाली गलूज है। ऐ लोगों, तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने कुरान अता फरमाया है, तुम्हारे एक हाथ में रसूलुल्लाह की हदीस है, और जिस इंसान के हाथ में, जिस मुसलमान के हाथ में अल्लाह का कलाम कुरान करीम है, एक हाथ में अहादीस मुस्तफ़ा है, अरे इसका सीना इतना मुनव्वर हो जाना चाहिए, इसका दिल इतना साफ हो जाना चाहिए, इतना रोशन हो जाना चाहिए कि वो इंसान वो तदबीर से काम ले कि सारा जमाना उसका गर्विदा हो। इसलिए मैं आपके गांव इलाके का इंसान हूं, बस यूं ही बतौर बरकत
और इस मदरसे के ताल्लुक से बताने के लिए हाजिर हुआ था कि मदरसा बहुत कम दिनों में मकतब से दारुल उलूम की शक्ल इख्तियार किया। आज खुद आप अपने माथों की निगाहों से इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो मंजर आप मुलाहजा फरमाएंगे। और जितनी परेशानियां, जितनी मशक्कतें, जितनी दुश्वारियां उठा करके इस मकतब को दारुल उलूम बनाया गया है, बेलौक के लोग यहाँ मौजूद हैं, वो बखूबी जानते हैं किन किन का किरदार कितना रहा है, किन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, किन लोगों ने काम किया है, किन लोगों ने रात दिन को एक किया है। हम दुआ करते हैं पाक परवरदिगारे आलम जिन लोगों ने दामे दरमे कदमे जिस भी एतबार से हिस्सा लिया हो, अल्लाह उन हिस्सों को कबूल फरमाए और बेलौक अहले बेलौक पर अपना खास फजल करम फरमाए। जितने हाजिरीन यहाँ हाजिर हैं, मालिक मौला सबकी हाजिरी कबूल फरमाकर सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। पाक परवरदिगारे आलम हम सब जितने हाजिर हैं, इनमें से जिनके बाप दादा जो भी अहले खानदान से दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मालिक मौला उन सबको गरीक के रहमत फरमाकर दखील जन्नत फरमाए। आखिर में दुआ है मालिक मौला मेरे बोलने में लफ्ज़न लफ्ज़ी लुग़वी मानवी इस्तिलाही किसी भी किस्म की कोई गलती हुई हो तो अपने फजल करम से माफ़ फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह।